जय माता दी। पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती हैं। उसके दरबार में जो कोई आता है मनवांछित फल पाता है। कहते हैं माँ वैष्णो देवी जाते नहीं माता खुद बुलाती है। माता वैष्णो देवी की यात्रा विश्व में सबसे पवित्र यात्रा मानी गई है। माँ वैष्णो देवी की गुफा 3 तरफ से घिरे पर्वत जिसे त्रिकुटा पर्वत कहते हैं में विराजमान है। अलग अलग शहरों से, राज्यों से और विदेशों से करोड़ों लोग हर साल माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने को आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी को माँ वैष्णो देवी यात्रा की संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा, जैसे कि कुल कितना खर्च आएगा, कैसे जाए, कब जाए और कहाँ ठहरे। तो ये सभी जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो को पूरी देखिए। इसमें मैंने माँ वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी तमाम सभी प्रकार की जानकारी दी है। इसे देखने के बाद आपको अपनी यात्रा प्लान करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट और शेयर भी कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करना भी ना भूलें। माता वैष्णो देवी धाम कटरा, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, समुद्र तल से लगभग 5200 फीट ऊपर त्रिकुटा पहाड़ियों के बीच स्थित है। कटरा से 13 किलोमीटर की चढ़ाई करने के पश्चात आपको माँ वैष्णो देवी गुफा में देवी माँ के दर्शन होंगे। यहाँ पर आपको मई, जून, जुलाई और नवरात्रों में अच्छी खासी मात्रा में श्रद्धालु मिल जाएंगे। तो आप सभी उसी के अकॉर्डिंग अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कटरा, जहां माता का भवन है, वहां कैसे पहुंचें। कटरा पहुंचने के लिए आप बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप खुद अपने वाहन से भी जा सकते हैं। दिल्ली से कटरा लगभग 700 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली से कटरा तक के लिए सीधी ट्रेनें हैं। तो बहुत सारी ट्रेनें आप चेक कर सकते हैं और आप पहले से ही रिजर्वेशन करा लीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबी वेटिंग रहती है। सीज़न में तो ज़्यादा ही रहती है। तो आप वंदे भारत ट्रेन से भी जा सकते हैं, वो भी सीधा कटरा तक ही आपको ले जाएगी। तो फिर हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आता है वो है फ़्लाइट का। तो फ़्लाइट के लिए जो कटरा का नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जम्मू। तो वहाँ का दिल्ली से जो टिकट है वो लगभग 3000 से शुरू होता है और वो डिपेंड करता है टाइम के अकॉर्डिंग कि आप कितनी जल्दी और कितने पहले आपने टिकट की बुकिंग की है। तो आप जम्मू एयरपोर्ट पर उतरकर वहाँ से टैक्सी या फिर बस या फिर आप वहाँ से ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है बस का। तो दिल्ली से डेली कटरा तक के लिए बस चलती है और जो बस है वो चलती है अपनी दिल्ली से चंडीगढ़, अम्बाला, जालंधर, पठानकोट और फिर जाती है कटरा। तो अब कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहली जो बात आती है वो आती है होटल्स की। तो होटल्स के लिए मैं आपको बता दूं कि जम्मू से जब आप कटरा पहुंच जाते हैं तो कटरा में बहुत सारे होटल्स हैं। तो जो सबसे सस्ता पड़ता है, सबसे पहले 100-150 रुपये का बेड आता है, उसमें 100 या फिर 110 के 120 ऐसा आता है। वो आता है निहारिका कॉम्प्लेक्स में, जो कटरा अपना रेलवे स्टेशन के पास ही है, जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ पर जाने के बाद आप जो है अपनी बुकिंग कर सकते हैं। 100 से 110 रुपये का आपको पर बेड मिल जाएगा, या फिर अगर आप रूम चाहे तो रूम भी ले सकते हैं। तो रूम के लिए आपको मैं बता दूँ 500 रुपये से लेकर 2-3 हज़ार तक का आपको 3 स्टार 4 स्टार जो होटल्स हैं उनमें आपको रूम मिलता है। तो अब यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आपको एक यात्रा पर्ची या फिर RFID कार्ड होता है वो आपको चाहिएगा। तो वो आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रा जो ऑनलाइन वेबसाइट है, और आप चाहे तो ऑफलाइन भी उसको ले सकते हैं जब आप कटरा पहुंच जाते हैं। तो वो जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से ऑफलाइन भी उनको प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा जो है वो शुरू करने के लिए आप हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका जो किराया है वो लगभग 1830 रुपये पर पर्सन है एक साइड का, जो आपको नीचे कटरा से ही लेकर जाएगा ऊपर सांझी छत तक, जिससे भवन महज 2 से 2.5 किलोमीटर रह जाता है। तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है घोड़ा खच्चर का।
तो जो है आप उससे भी यात्रा शुरू कर सकते हैं, जिसका किराया आप देख सकते हैं रेट लिस्ट में, जो वेट के अकॉर्डिंग और दूरी के अकॉर्डिंग होता है। तो आप जाने से पहले रेट लिस्ट देखिए। बाद आता है पालकी। पालकी में भी आप जा सकते हैं। तो पालकी का जो किराया है वो जो पर्सन है जो पालकी ले उठा कर जाते हैं वो उनके अकॉर्डिंग होता है। तो आप देख सकते हैं जो रेट लिस्ट है वो ये रही। तो अब बात करते हैं तीसरा, एक और है बैटरी कार का। बैटरी कार से भी आप जा सकते हैं। तो यात्रा जो हमारी शुरू होती है वो होती है नीचे कटरा से, जिसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है फ्रिस्किंग पॉइंट। यहाँ से लाइन में आपकी चेकिंग होगी, फिर आप पहुँचते हैं बाणगंगा तक। तो बाणगंगा में एक बाथिंग घाट है, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं इस बाणगंगा में। फिर यहाँ से आगे चलने के बाद आते हैं हमारा प्रथम दर्शन मंदिर, जो चरण पादुका मंदिर है। तो चरण पादुका मंदिर थोड़ा आगे जाते ही है, लगभग 1 किलोमीटर। और यहाँ पर बताया जाता है, ऐसा माना गया है कि यहाँ पे जो माता के जो प्राचीन चरण हैं उनके दर्शन आपको होते हैं। फिर आगे चलते हुए आता है अर्धकुमारी। तो जो भवन है अर्धकुमारी की तरफ से वो 6.5 किलोमीटर है, और जो हिमकोटी की तरफ से अगर आप अर्धकुमारी नहीं जाना चाहते तो हिमकोटी की तरफ से वो है 5.5 किलोमीटर। तो अर्धकुमारी पे जाने के बाद आप देख सकते हैं अर्धकुमारी मंदिर का कुछ ऐसा होता है नज़ारा शाम को। और अर्धकुमारी मंदिर पे माना गया है कि यहाँ पर सिर्फ एक बार ही दर्शन करने चाहिए। फिर अर्धकुमारी से ऊपर भवन आप जाते हैं तो ऐसा होता है कुछ नज़ारा। तो भवन में देवी माता के दर्शन होते हैं। तो भवन में जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ये गुफा आती है। तो यहाँ पे गुफा में अंदर प्रवेश करते ही आपको माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। तो बोलो जय माता दी। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आगे ऊपर बढ़ते हैं भैरव घाटी की तरफ, जहाँ पे भैरव बाबा का एक बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है। और भैरव बाबा के मंदिर तक पहुंचने के लिए आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, या फिर आप जो हिंडोला और रोपवे होता है उसके द्वारा जा सकते हैं, जिसका किराया एक तरफ का 100 रुपये होता है एक श्रद्धालु का। तो भैरव बाबा के मंदिर के सामने ही वहाँ पे एक भैरव जो है लंगर है, तो वहाँ पे आप निःशुल्क लंगर ग्रहण कर सकते हैं। और जो ये लंगर की व्यवस्था है ये भैरव बाबा मंदिर पर भी है और नीचे भी आपको मिल जाती है। तो भैरव बाबा का जो लंगर है बड़ा पवित्र माना जाता है, तो आप लंगर ग्रहण जरूर करें। तो फिर यहाँ से जो आपकी यात्रा है वो संपूर्ण हो जाती है। फिर आप नीचे आकर अपने जो घर है उसकी तरफ प्रस्थान कर सकते हैं, या फिर आगे कश्मीर या जम्मू में भी आप घूम सकते हैं। तो बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सच्चे दरबार की जय।